बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम, बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त, मज़ेदार अफ़गानी नान। आप चाहें तो अफ़गानी नान कह सकते हैं, अफ़गानी रोटी कह सकते हैं। आज मैं आपके साथ अफ़गानी रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम बनाएंगे 1 चम्मच की मदद से, और 1 चम्मच की मदद से हम ढेरों रोटियां बना सकते हैं झटपट जल्दी से। तो ये कैसे तैयार होंगी, तो आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बाउल लेंगे, बाउल के अंदर हमने पहले ऐड कर देना है दही, तकरीबन 2 चम्मच। ठीक है, पहले हमने आटा गूंदना है ना अफ़गानी नान का, तो इसलिए हम पहले आटे की डो तैयार करेंगे। चलिए जी, दही डाला, दही डाल के इसके अंदर मैंने हाफ़ गिलास दूध का ऐड कर दिया। दूध आपने नीम गर्म लेना है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हमने चीनी ऐड कर देनी है। ये दोनों चीज़ें डाल के इसके अंदर 1 पैकेट हमने ईस्ट का डाल देना है। ठीक है, अच्छी तरह से अब हमने इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। यकीन मानिए, इस तरीके से आप जब रोटी बनाएंगे, अफ़गानी रोटी बनाएंगे, तो इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टफुल, इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप हर रोज़ इसी तरीके से रोटियां बनाना मजबूर हो जाएंगी। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने सारी तीनों चीज़ें मिक्स की। मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर मैंने हाफ़ केजी ऐड किया है मैदा, और हाफ़ केजी ही इसके अंदर हमने ऐड कर देना है आटा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने ऐड करनी है, आधा आधा हमने ऐड करना है, और ये दोनों चीज़ें हमने हम वज़न लेनी है, यानी कि आधा किलो ही हमने आटा लेना है और आधा किलो ही मैंने यहाँ पे मैदा ली है। अगर आप चाहें तो इनकी मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 किलो का अगर आप बना रहे हैं तो आपने 1 किलो मैदा ले लेना है और 1 किलो आटा ले लेना है। उसके बाद फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है, और जो हमने दूध वाला बैटर बनाया है इसके अंदर हमने आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से मैं आटे को गूंद रही हूँ। सिंपल ऐसे ही आटा गूंदना है जिस तरह हम सिंपली घर में आटा गूंदते हैं ना, इसी तरीके से हमने आटे को गूंद लेना है। अब यहाँ पे देखिए जी, इसके ऊपर मैं लगा दूँगी कुकिंग ऑयल। ठीक है, ताकि जो ऊपर से सिकड़ी इसकी आ जाती है ना, वो ना आए। ठीक है, इसके ऊपर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के अब अच्छी तरह से हमने आटे को ऑयल के अंदर मिक्स करना है, ताकि हमारी रोटी बहुत ही ज़बरदस्त और नरम रोटी बने। इंशाल्लाह ताला आप जब इस तरीके से बनाएंगे ना, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे, ये इतनी ज़बरदस्त टेस्टी रोटी बनी है। तो यहाँ पे अब हमने आधा घंटा आटे को रख देना है, और आधे घंटे के बाद कुछ इस तरह से आटा हमारा हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा राइस हमारा आटा हो चुका है। तो इस रोटी को हमीरी रोटी भी कहा जाता है, अफ़गानी रोटी भी कहा जाता है, और बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही जायकेदार होती है। तो आप इस तरह इंशाल्लाह ताला जब बनाएंगे ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, आटे को अच्छी तरह से हमने फिर से 1-2 दफ़ा इस तरह, जिस तरह गूंदते हैं ना, इस तरह कर लेना है। फिर उसके बाद हमने इसके पेड़े तैयार कर लेने हैं। ठीक है, आप चाहें तो बड़े साइज़ की भी रोटी बना सकते हैं, या आप चाहें तो नॉर्मल साइज़ की भी रोटी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज़ की रोटी बनाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारे पेड़े बना के तैयार करके हमने एक साइड पे रख देने हैं, ताकि पेड़े भी हमारे अच्छी तरह से दोबारा से राइस हो जाएं। ठीक है, आपने पेड़ों को भी तैयार करके 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके रख देना है। उसके बाद फिर हमने रोटी को बेल लेना है। ठीक है, नीचे हमने हल्का सा डस्ट करना है आटा, और उसके ऊपर हमने इस तरह रोटी को बेलना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी रोटी को बना सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं बेलन की मदद से रोटी को बेल रही हूँ। और हल्का सा बेलना है, ज़्यादा आपने इस तरह दबा के बेलने को नहीं बेलना। ठीक है, हल्का सा ऊपर से आपने रोटी को बेलना है। अब हाथों की मदद से रोटी को छांट लेंगे। यहाँ पे देखिए जी, कितनी ज़बरदस्त रोटी हमारी बन के तैयार है। अब हमने एक पैन लेना है, पैन को अच्छी तरह से हमने गर्म कर लेना है, और उसके ऊपर हमने रोटी को डाल देना है। अब रोटी की साइड हमने चेंज कर देनी है, तो हल्का सा इस पर कलर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ज़बरदस्त सी रोटी हमारी दोनों साइड से तैयार हो रही हैं। तो अब हमने एक अदद लेना है चम्मच, और चम्मच की मदद से हमने इस तरह रोटी को आग पे पका लेना है। ठीक है, तो ये देखिए जी, कितना ज़बरदस्त सा तरीका है। यकीन माने, ये 5 से 10 मिनट लगते हैं, तो आप ढेरों रोटियां इस तरीके से बना सकते हैं, और बिल्कुल आपको गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी के मौसम में ये तरीका बहुत ही बेस्ट है, बहुत ही अच्छा तरीका है। मैंने 5 मिनट में मैंने 10-12 रोटियां बना ली थी, और फटाफट से ये बन के तैयार हो जाती है। इतनी जल्दी बनती है कि आपको खुद ही टाइम का पता नहीं चलता कि एकदम से ये इतनी ज़बरदस्त सी रोटियां हमारी कैसे बन गई। तो यहाँ पे देखिए जी, मेरी कुछ शरारतें, मैं रोटी को उछला के इस तरह बना रही हूँ, और
तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी रोटी हमारी। तो आपको तंदूर से लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप रोटियां बना के अपने पैसे भी बचा सकते हैं, अपना टाइम भी बचा सकती हैं। गैस भी इस पे कम लगती है, बहुत कम टाइम में ढेरों रोटियां बन के तैयार हो जाती हैं। तो माशाल्लाह यहाँ पे देखिए जी कितनी ज़बरदस्त सी हमारी खमीरी रोटियां बन के तैयार हो चुकी हैं। और इन रोटियों के साथ आप चाहें चिकन का सालन खाएँ या फिर आप मटन बीफ खाएं, यकीन जाने इतनी टेस्टफुल, इतनी ज़बरदस्त मज़ेदार रोटी थी कि आप दूसरी रोटी बनाना भूल जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास शोरबे वाला सालन है तो उस शोरबे वाले सालन के साथ इस रोटी का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।